हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक कॉमन टॉपिक लेकर आए हैं जो प्रायः 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं में उपयोग में आता है। लॉगरिथम्स के कुछ एसेंशियल वैल्यूज़ और कुछ फार्मूलाज हम आपको आज बता रहे हैं। प्रायः आपने पढ़े होंगे, परंतु मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे आप उसका यूज करेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो में लगातार आखिरी तक बने रहिए। निश्चित रूप से आपको लॉगरिथम्स के बारे में पूरी बात क्लियर हो जाएगी। हमने लिखा है लॉगरिथम्स फार्मूलाज, लघुगणक के सूत्र हैं। सब हमने लिख दिया, केवल हमें समझाना है आपको। हमें मालूम है कि घातांक से ही लघुगणक की उत्पत्ति हुई है। घात आप जानते हैं, जैसे कोई पद हमने लिखा a की पावर x बराबर n, अगर लिखा है हमारा, क्या लिखा है, a की पावर x बराबर n। इसको हमें लाघ में व्यक्त करना है, लघुगणक में व्यक्त करना है। क्या करते हैं, n जो वैल्यू है उसका लाघ लेंगे, बेस हमारा a बनेगा और जो यह घात है वो हमारी वैल्यू बनेगी। ये लाघ लिखने का तरीका है। अगर 10 की घात 2 बराबर 100 लिखा है हमारा, हम वैल्यू में भी आ गए हैं जो प्रायः हम जानते हैं। 10 की घात 2 बराबर 100 को लिखेंगे अगर लाघ में, तो लाघ 100 बेस ऑफ 10 बराबर कितना होता है, 2। इसका तो लाघ 100 का मान 2 होता है। इसे हम जनरली लाघ 100 भी लिख देते हैं। बेस लिखें चाहे न लिखें, तो हम 10 ही बेस मानते हैं, 10 ही बेस मानते हैं, जिसे हम सामान्य लघुगणक कहते हैं। अगर बेस ई हमारा हो जाता है, जैसे ई की पावर x बराबर y को अगर लाघ में लिखना हो, लघुगणक में लिखना हो, तो लाघ y बेस ऑफ ही बराबर x। घात को लाघ लिखने का सेम मेथड सब में है, सिर्फ अगर बेस आपका ई होता है तो उसे हम नेचुरल लॉगरिथम्स कहते हैं, प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। अगर बेस 10 का होता है तो उसे हम सामान्य लघुगणक कहते हैं। बेस 10 का प्रायः आपका अधिक प्रयोग होता है और इंटरमीडिएट में आपका बेस ऑफ ई का भी प्रयोग होता है। इसमें हमने ऐसे ऐसे फार्मूले आपको बताए हैं जो आपको हर कक्षा के लिए उपयोगी हैं। 9, 10 वाले बच्चों के लिए उपयोगी हैं, 11, 12 के लिए तो उपयोगी बहुत अधिक हैं। अब आते हैं, ये तो सामान्य बात रही आपकी लघुगणक की, कि लघुगणक कैसे बनाते हैं घात को। सेम नियम है, अगर बेस 10 में लघुगणक बन रहा है तो उसे हम सामान्य लघुगणक कहते हैं। अगर बेस ई में बन रहा है तो उसे हम प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। बनाने का तरीका हमारा घात से सेम है। 10 की घात 2 बराबर 100 जो वैल्यू है उसका लाघ लेंगे, और जिसकी घात हो रही है, जैसे 10 की घात, ये बेस बन जाएगा और जो घात है वो हमारी वैल्यू बन जाएगी। लाघ से घात बनाना हो तो भी इसी का उल्टी प्रक्रिया हम बना सकते हैं। पहला नियम हमने लिया है प्रोडक्ट रूल। जनरली यूज में बहुत आता है कि अगर लाघ बेस ऑफ ए हो और किन्हीं संख्याओं का गुणा किया गया हो, तो वो आपके जब उसे हम तोड़ते हैं तो लाघ में प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लाघ m बेस ए प्लस लाघ n बेस ए। बेस बराबर होने पर ही ये संभव है जोड़ घटाना भाग, मतलब जोड़ करना, मतलब गुणा का नियम और भाग का नियम या घात का नियम, ये सब एक ही सेम बेस के लिए काम करते हैं। बेस भिन्न भिन्न होने पर ये पॉसिबिलिटी आपकी नहीं है। तो लाघ m इंटू एन बेस ऑफ ए को हम लिखते हैं लाघ m बेस ए प्लस लाघ n बेस ए में। वही अगर हम कोशिएंट रूल मीन्स भागफल नियम में जाते हैं तो लाघ बेस ए को है m बाई एन को बेस ऑफ ए में कैलकुलेट करते हैं तो लाघ m बेस ए माइनस लाघ n बेस ए बनता है। बहुत सामान्य रूल है। पावर रूल का भी अधिक प्रयोग, अगर घात लग जाए, लाघ m की पावर n बेस ए है तो n लाघ m बेस ऑफ ए, घात पहले चली जाती है। घात आपकी कहाँ चली जाती है, लाघ के पहले आ जाती है। कहें तब गुणा में प्लस हो जाता है, भाग में माइनस हो जाता है। अगर घात है आपकी तो घात लाघ में पहले चली जाती है। तो ये 3 नियम आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। इसके बाद बेस पावर रूल, ये आपने बहुत ही कम ध्यान दिया होगा इसका। अगर बेस में, जैसे बेस ए है, बेस में ही घात हो जाए, जैसे लाघ ए की पावर, लाघ m बेस ऑफ ए की पावर n, मतलब ये बेस हमारा जो है वो घात में है, तो जो घात है वो बटे में आ जाती है, 1/n लाघ m बेस ऑफ ए। ये ध्यान रखना है। इसी तरह का एक मान और होता है जो करनी में होता है। जैसे बेस पावर रूल है, आधार घात नियम, लाघ m बेस ऑफ ए की पावर n, तो पावर कहाँ गई, बटे में। ऐसे ही अगर हमारा देखो, हम लिखकर बता रहे हैं आपको, लाघ nth रूट ऑफ m बेस ऑफ ए हो, तो इसका भी मान जब लेते हैं तो 1/n करनी जो है हमारी बटे में आ जाती है।
log m बेस a। ये तो सेम नियम है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m की घात 1/n लिखेंगे तो घात पहले चली आती, पहले घात का नियम बताया है, वैसे भी समझ सकते हैं, मगर ये सेम होता है। देखिए आपने देखा होगा कि करने वाले में और बेस आपका पावर में रूल में हो, घात में हो, तो आपका सेम वैल्यू निकल रही है। अब चेंज ऑफ बेस रूल, अगर आधार को बदलना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास करके इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। अगर log b बेस a है और इसे हमें अन्य बेस में बदलना है, तो जो बेस ले सकते हैं अन्य दोनों बटे में ले लेंगे, जो b है वो ऊपर हो जाएगा, जो बेस है वो नीचे हो जाएगा। इसका log b बेस ऑफ k log a बेस ऑफ k बराबर b बेस a हो जाएगा। हमने एक नया बेस का सूत्र बना दिया। अगर हमें बेस और मान को ही बदलना हो तो log b बेस a को हम 1/log a बेस b, बहुत अधिक इसका हम प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे हम कि ये जो बेस है, बेस को जिसका log निकालते हैं वो बना देंगे, log b बेस है तो उसे हम क्या कर देंगे, a बेस b करके बटे कर देंगे, मतलब बेस सीधे हमारा बदल जाएगा। अगर इनमें से b और a में से कोई अन्य बेस लाना है, प्रायः ई बेस लाने के लिए ऐसा किया जाता है अवकलन वगैरह में, तो उसके लिए फिर log b बेस k बटे log a बेस k, अलग बेस ले आए हैं तो ये log b बेस a में log b ऊपर हो जाएगा और log a नीचे हो जाएगा, बेस आपका नया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपके कैलकुलेशन के फंडामेंटल रूल हैं, जिनके आधार पर लघुगणक के रूल हैं कि लाग का अगर होगा हमारा कैलकुलेशन तो कैसे करेंगे। अगर इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होगा तो लघुगणक संबंधी किसी गणना में आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो इतने तो हमारे नियम हो गए। चेंज ऑफ बेस रूल मीन्स आधार परिवर्तन नियम, आधार बदलने का नियम भी हम आधार भी बदल सकते हैं, और बाकी गुणा बटे घात में हो तो इस तरह से लाग में हम परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ इसेंशियल वैल्यूज़ हमने ली हैं जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सभी क्लासों के लिए, इंटरमीडिएट के क्लास के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिक उपयोग में लाग आता है आपका। इसेंशियल वैल्यूज महत्वपूर्ण मान में log a बेस ऑफ a, मतलब log 1 बेस ऑफ a का मतलब होगा log 1 फॉर एनी बेस। किसी भी आधार के लिए log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, चाहे कोई भी बेस हो। अगर log 1 का मान लेना है तो आप निश्चित आंक मूंद के लिख सकते हैं कि log 1 का मान चाहे जो भी बेस हो, चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे c हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे log बेस ही हो, 1 का मान 0 होता है। अगर बेस और log जिसका मान लघुगणक लेना है दोनों मान बराबर हैं तो उसका मान सदैव 1 होता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट। तीसरी बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप आपका a की पावर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए अवकल समीकरण में प्रयोग में आता है आपका a की पावर log x बेस a। अगर जिसकी घात है उसी का बेस भी, जिस चीज़ की घात ली गई है और बेस दोनों बराबर हैं तो जो मान बचा वही मान हो जाता है। जैसे a की पावर log x बेस a बराबर x, यही अगर b की पावर log x बेस b हो, मतलब यहाँ और यहाँ बेस और जिसकी घात है वो मान बराबर हैं तो इस वैल्यू के बराबर मान आ जाएगा। ये आपके अवकल समीकरण में अधिकतम उपयोग में आएगा। फिर log b बेस a, इसके लिए हम यहाँ बता ही चुके हैं कि अगर बदल देते हैं, बेस को बदल के बटे लिखते हैं, वही गुणा का नियम हमने बना दिया है यहाँ पर। log b बेस a गुणे log a बेस b बराबर क्या हो जाएगा, 1। एक तरह से ये और ये एक ही चीज़ है। अंतिम चीज़ आपकी आती है, अगर बराबर में log दिया है, बेस इक्वल है, तो log के अंदर की जो वैल्यू होंगी वो आपस में बराबर होंगी। बेस समान हो, बराबर में लघुगणक हो, इसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं कि दोनों तरफ log बेस बराबर आ जाए एक ही बेस में, तो वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। मीन log आपका निरस्त हो जाएगा। तो log m बेस a बराबर log n बेस e बराबर इम्प्लाइज दैट लिखा हमने इसीलिए कि m बराबर n माइलो आ जाएगी। log आपका समान, मगर बेस बराबर होनी चाहिए। इस तरह से हमने आपको लॉगरिथम्स के सभी फार्मूले और इसेंशियल वैल्यू जो अधिकतम इस्तेमाल आती हैं बच्चों समझाया, आपकी समझ में आ गया होगा। आप बड़ी आसानी से इनको नोट कर लीजिएगा, एक जगह नोट्स में, हर जगह कहीं भी उपयोग में आए आप इसको देख करके या समझ करके उपयोग में ला सकते हैं। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको किसी भी लॉगरिथम्स जैसे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, जिससे सभी लोगों को, आपके साथियों को भी फ़ायदा मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।